रूसी पक्ष ने महिला एजेंट को कुर्सी से कसकर बांध दिया और उस पर बेरहमी से दबाव डालकर यह कबूल करवाने की कोशिश की कि वह जासूस है। लेकिन भयंकर यातना झेलने के बावजूद रेड स्पैरो ने दांत भींचे रखे और कुछ भी स्वीकार नहीं किया। जब रूसी अधिकारियों को लगा कि रेड स्पैरो बहुत सख्त इरादों वाली है तो उन्होंने उसे तोड़ने का नया तरीका अपनाने का फैसला किया। दरअसल पूछताछ के दौरान रूसी अधिकारियों की बातों से ही रेड स्पैरो को समझ आ गया कि उनके पास उसके देशद्रोह का कोई ठोस सबूत नहीं है। जब उसे अपने उच्च अधिकारी के सामने ले जाया गया तो अपनी जान बचाने के लिए रेड स्पैरो ने तुरंत एक योजना बना ली। उसने कहा कि वह अमेरिकी CIA के संपर्क में सिर्फ उनका विश्वास जीतने के लिए आई थी ताकि असली गद्दार को पकड़ सके। उसकी तार्किक बातों पर अधिकारी पूरी तरह यकीन तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उसे दोबारा अमेरिका भेजकर मिशन जारी रखने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही रेड स्पैरो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके असली प्रेमी को एक एजेंट ने बंधक बना रखा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि रूसी पक्ष ने अब भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया है। अपनी असलियत छिपाने के लिए उसने दिखावे में उस एजेंट का साथ दिया और अपने ही प्रेमी को काबू में करने का नाटक किया। अगले ही पल एजेंट ने एक खतरनाक औजार निकाला और उसके प्रेमी को दोबारा यातना देकर सच उगलवाने की कोशिश की। तेज धार वाले औजार से उसकी चमड़ी कटने लगी और वह दर्द से चीख उठा। रेड स्पैरो का दिल टूट रहा था, लेकिन वह चेहरे पर कोई भाव लाए बिना सब सहती रही। हत्यारे का भरोसा जीतने के लिए उसने खुद भी यातना देने का नाटक किया। जैसे ही हत्यारा बेखबर हुआ तभी रेड स्पैरो ने मौका पाकर उस पर अचानक हमला कर दिया। आखिरकार दोनों ने मिलकर उस हत्यारे को काबू कर लिया। अगले दिन निक रेड स्पैरो से मिलने आया। तब पता चला कि पिछली रात वाला हत्यारा उसी की ओर से लिया गया एक इम्तिहान था ताकि यह पक्का किया जा सके कि रेड स्पैरो सच में डबल एजेंट नहीं है। और यह सब कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ था। रूसी खुफिया अधिकारी ने रेड स्पैरो को एक नया मिशन सौंपा था। उसे अमेरिकी एजेंट टॉम से रूस के अंदर मौजूद गद्दारों की सूची निकलवानी थी। लेकिन रेड स्पैरो अब इस डर और तनाव भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने अपनी आजादी की योजना बनानी शुरू कर दी। वह खुद ही टॉम के करीब गई और धीरे धीरे उसके दिल में अपने लिए जगह बना ली। अमेरिका का शक दूर करने के लिए रेड स्पैरो ने अपनी ही रूममेट को फंसा दिया और उसकी जगह खुद CIA के अंदरूनी गद्दार से संपर्क करने वाली एजेंट बन गई। खुफिया जानकारी के लेन देन के दौरान उसने चुपचाप चाल बदल दी। उसने अमेरिकी राज्य सुरक्षित रखे और साथ ही CIA से ही उनके अंदर छिपे गद्दार को खत्म करवा दिया। मिशन असफल होने के बाद रेड स्पैरो को शक के आधार पर गिरफ्तार कर रूस वापस ले जाया गया, जहां उसे सजा का इंतजार करना था। लेकिन सौभाग्य से रूस में ही गुप्त रूप से काम कर रहे अमेरिकी एजेंट निक ने सही समय पर हस्तक्षेप किया, जिससे रेड स्पैरो पर लगा शक दूर हो गया। अब दोनों एक ही नाव में सवार थे। काफी सोच समझ और चालाकी से रची गई योजना के तहत रेड स्पैरो ने रूसी उच्च अधिकारी को फंसा दिया। नतीजा ये हुआ कि उसी के देश के एक स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। मिशन पूरा होने के बाद रेड स्पैरो ने गहरी सांस ली और अपने प्रेमी के साथ गुमनामी में चली गई। आखिरकार दोनों ने वह शांत और सुकून भरी जिंदगी पा ली जिसका वे हमेशा सपना देखते थे।